नमस्कार। स्वागत है आपका सागर श्री कोचिंग क्लासेस में। आज हम पढ़ेंगे विज्ञान के ईंधन के बारे में। ये उसका विज्ञान का टॉपिक है, ईंधन, फ्यूल। ठीक है। सबसे पहले हम इसकी परिभाषा देख लेते हैं, ईंधन क्या होता है। यहाँ इसकी परिभाषा दी है। ईंधन वह पदार्थ होता है जो जलने पर ऊर्जा उत्पन्न करता है। क्या कह रहा है जी? इतना याद करना, जो पीली येलो अंडरलाइन हो रही है, हाईलाइट हो रही है, उसको याद करना है। जो जलने पर ऊर्जा उत्पन्न करता है उसे ईंधन कहते हैं। इस ऊर्जा का प्रयोग हम खाना पकाने, गाड़ियाँ चलाने, बिजली पैदा करने और औद्योगिक कार्यों में करते हैं। ठीक है। देख लेते हैं उसके उदाहरण। लकड़ी, कोयला, पेट्रोल, डीजल, एलपीजी और बायोगैस। जैसे लकड़ी रोटी बनाने में उपयोगी होती है, कोयला ये फैक्ट्रियों में, ट्रेन चलाने में, पेट्रोल वाहन चलाने में, डीजल बड़े भारी वाहन चलाने में, एलपीजी गैस जो हम खाना बनाते हैं वहाँ पर प्रयोग होता है, बायोगैस इत्यादि। ये ऊर्जा के उदाहरण हैं जहाँ से हमें ऊर्जा प्राप्त होती है। हम आप देख लेते हैं ईंधन के प्रकार। ईंधन कितने प्रकार के होते हैं? ईंधन मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं, ठोस, द्रव और गैस। तीनों पर एक बार नज़र से देख लेते हैं, एक नज़र। पहला है ठोस ईंधन। ठोस ईंधन में क्या कहते हैं? लकड़ी, कोयला, गोबर आसानी से संग्रहित। लकड़ी जिसे हम चूल्हे में जलाते हैं, भट्टी में जलाते हैं, जिसे हम खाना पकाते हैं। कोयला जिससे ट्रेनें चलती हैं, बड़े बड़े उद्योग चलते हैं। और गोबर जिससे गोबर के कंडे बनाए जाते हैं, जिसे हम खाना पकाने में उपयोगी होता है। दूसरा है द्रव ईंधन, यानी कि तरल। पेट्रोल, डीजल और केरोसिन। पेट्रोल का उपयोग गाड़ी चलाने में, मोटरसाइकिल चलाने में, और डीजल का भारी वाहन जो होते हैं, ट्रक, बस, बड़े बड़ी कार, ये चीज़ चलाने में द्रव ईंधन यानी डीजल का उपयोग होता है, वाहन और मशीन चलाने में। तीसरा है गैसीय ईंधन, एलपीजी जिससे खाना बनाते हैं, सीएनजी वाहन चलाने में, यानी ये लिखा है खाना पकाने और वाहन चलाने में। हम इसमें अच्छी ईंधन की विशेषता देख लेते हैं कि अच्छी ईंधन में कौन कौन सी विशेषताएँ होती हैं, क्या क्या उसकी खूबी होती हैं। सबसे पहले है उच्च ऊष्मा उत्पन्न करे, यानी कि जो अधिक से अधिक, ज़्यादा से ज़्यादा हमें ऊर्जा दे सके। ठीक है। सस्ते और आसानी से उपलब्ध हो सके, यानी कि अच्छी ऊर्जा दे और सस्ते और आसानी से उपलब्ध हो। कम धुआं और कम प्रदूषण करे, कम धुआं दे और कम प्रदूषण करे। संग्रहण और परिवहन में आसान हो, यानी कि लेने ले जाने में उन्हें दिक्कत ना आए। प्रदूषण रहित हो, ठीक है, यानी कि वो पॉल्यूशन क्रिएट ना करे। ठीक है। अब हमने यहाँ पे विशेषता देख लेती है। अब हम इसको और आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे क्या यहाँ पे ईंधन के महत्व, ये हो गया। हाँ, अच्छी विशेषता हो गई। अच्छी ईंधन विशेषता। अब है ईंधन का महत्व। सबसे पहले हम ईंधन का इसके बाद महत्व देख लेते हैं। ये क्षेत्र, ये उपयोग है घरेलू क्षेत्र में, खाना पकाने के लिए एलपीजी, बायोगैस। परिवहन, गाड़ियाँ, बस, ट्रेन, पेट्रोल, डीजल, सीएनजी आदि। औद्योगिक में क्या क्या होता है? मशीन चलाना, कोयला और डीजल, यानी कि उद्योग कार्य चलते हैं कोयला और डीजल से। विद्युत, बिजली उत्पादन, कोयला, डीजल, परमाणु ईंधन इत्यादि। कृषि, ट्रैक्टर, सिंचाई पंप, डीजल, बायोगैस। ईंधन की बचत क्यों जरूरी है? ये प्राकृतिक संसाधन सीमित है। ये क्या कह रहा है? ये प्राकृतिक संसाधन सीमित है, यानी कि सीमित मात्रा में है, ये लिमिटेड है। ये यदि हम इसका उपयोग लगातार और अत्यधिक मात्रा में करते जाएंगे तो ये खत्म हो जाएंगे। इनसे प्रदूषण फैलता है, यानी कि हमारे एनवायरनमेंट के लिए भी हानिकारक है। इनके विकल्प जैसे, इनके स्थान, विकल्प मतलब इनके स्थान पर, जैसे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा को बढ़ावा मिलना चाहिए। सौर ऊर्जा मतलब जो सूर्य से प्राप्त होती है, पवन ऊर्जा जो पवन चक्कियों द्वारा प्राप्त होती है। ईंधन की बचत से पैसे और पर्यावरण दोनों की रक्षा होती है। यदि हम सस्ता ईंधन यानी कि टिकाऊ, जैसे सौर ऊर्जा या पवन ऊर्जा, इनको उपयोग में लाते हैं ऊर्जा के लिए, इससे हमें पैसे भी बचेंगे और हमारा पर्यावरण भी दूषित नहीं होगा। हम निष्कर्ष देख लेते हैं। ईंधन हमारे जीवन का आवश्यक अंग है, यानी कि आवश्यक हिस्सा है। ईंधन हमारे जीवन का आवश्यक हिस्सा है, लेकिन इसका सदुपयोग और संरक्षण करना हम सबकी जिम्मेदारी है। यानी कि कहने का मतलब ये है कि ये हमें बहुत ही ज़रूरी है, इससे हम अलग नहीं रह सकते, इसके बिना नहीं रह सकते।
लेकिन इसके बावजूद इसका सदुपयोग और संरक्षण करना हमारी जिम्मेदारी है। इसे सावधानी से बरतें। अब हम इसके देख लेते हैं, ये तुमको याद करना है, इसका कमेंट में आंसर देना है। ईंधन किसे कहते हैं, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है, ठोस और गैसीय ईंधन के 2 उदाहरण लिखिए। अच्छे ईंधन की 3 विशेषताएं बताइए। ईंधन की बचत के 2 उपाय बताइए, जो अभी हमने सब पढ़े हैं। ये 4 क्वेश्चन है, चारों के आंसर आपको इसमें मिल जाएंगे और इनके आंसर ढूंढ के तुमको कमेंट में लिखना है। वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। यदि इसका पूरा PDF चाहिए तो उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जाके PDF डाउनलोड कर लें। धन्यवाद।